आज के इस वीडियो में जानेंगे कि संसद में जो तारांकिक प्रश्न अतारांकिक प्रश्न में कितने एक दिन में सवाल पूछे सकते हैं। कोई भी सदस्य जो संसद के होते हैं वो कितने पूछ सकते हैं। लोकसभा में कितने सवाल पूछ सकते हैं एक दिन में। अधिकतम कितने सवाल पूछे जा सकते हैं एक दिन के पीरियड में। साथ ही शून्य काल क्या होता है, प्रश्न काल क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होंगे सारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले बात आती है कि संसद का जब सदन का बैठक चल रही होती है तो उसमें क्या होता है कि एक प्रश्न काल आते हैं। तो प्रश्न काल, उसके बाद है कि प्रश्न काल किसे कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रश्न काल किसे कहते हैं। प्रश्न काल है प्रतिदिन जब कार्यवाही का प्रथम घंटा जो होता है 11 से 12 बजे का जो घंटा होता है समय, उसको क्या बोलते हैं। उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग प्रश्न काल बोलते हैं। इस समझ गए होंगे प्रश्न काल क्या होता है। उसके बाद अब बात आते हैं प्रश्न, जब प्रश्न काल है उसमें प्रश्न पूछने की कार्रवाई जब चलती रहती है संसद के, उसमें जब प्रश्न पूछने का सुविधा मिलते हैं मतलब पूछने के लिए, तो क्या इसके लिए कितने दिन पहले उसको सूचना देना पड़ता है अध्यक्ष को कि इतने मैं इस सवाल को पूछूंगा। तो उसके लिए आपको 10 दिन पहले आपको ये सूचना देना अनिवार्य होता है। तब आप उस संसद में, तो संसद के जो सदस्य होते हैं कोई भी सवाल अपने पूछ सकते हैं संसद में। उसके लिए देखिए, अब जैसे कि संसदीय प्रश्न होते हैं तो इसमें आपको 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको तारांकिक प्रश्न, उसके बाद अतारांकिक प्रश्न, उसके बाद अल्प सूचना प्रश्न, साथ ही पूरक प्रश्न। तो इस तरह के चारों क्या क्या है। जैसे तारांकिक प्रश्न किसे कहते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं तारांकिक प्रश्न किसे कहते हैं। जिस सवाल का आंसर मौखिक रूप से दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तारांकिक प्रश्न। अब समझ गए होंगे अतारांकिक, सिर्फ उसका विपरीत, जिस सवाल का आंसर लिखित रूप से दिया जाता है उसको अतारांकिक प्रश्न बोलते हैं। उसके बाद अल्प सूचना प्रश्न। इसका कहने का अर्थ क्या होगा कि इसका भी किसे कहते हैं। देखिए, अल्प सूचना प्रश्न वो होते हैं जिसके लिए 10 दिन पहले, 10 दिन से कम अवधि के लिए, मतलब बिना सूचना दिए हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। समझ गए होंगे। उसके बाद अब बात आते हैं पूरक प्रश्न किसे कहते हैं। देखिए, पूरक प्रश्न क्या होता है, कोई भी मंत्री, जैसे कि संसद जब चल रही होती है तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मंत्री भी बैठे होते हैं। तो उसमें जब संसद का जब सत्र चल रहा होता है तो उसमें जो प्रश्न मंत्री जो सवाल का जवाब दिए, आंसर दिए, उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूरक प्रश्न। समझ गए होंगे। जो आंसर देने के बाद उस आंसर को जवाब, जैसे कोई मंत्री क्वेश्चन का जवाब दिया तो कोई भी उत्तर दिया, उस उत्तर के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कहने का उसी के उत्तर से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उसको क्या बोलेंगे, तो पूरक प्रश्न। आप लोग समझ गए होंगे कि तारांकिक प्रश्न किसे कहते हैं, अतारांकिक प्रश्न किसे कहते हैं, अल्प सूचना प्रश्न किसे कहते हैं, उसके बाद है पूरक प्रश्न किसे कहते हैं। अब बात आते हैं कि जब तारांकिक प्रश्न आपको लोकसभा में भी पूछे जाते हैं, राज्यसभा में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद है कि अतारांकिक प्रश्न भी लोकसभा में भी पूछे जाते हैं और राज्यसभा में भी पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि जब लोकसभा में पूछे जाते हैं तो एक सदस्य एक दिन में कितने प्रश्न पहले राज्यसभा में पूछ सकते हैं। प्रतिदिन कितने सदस्य जो है अधिकतम कितने प्रश्न एक दिन में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक सदस्य है एक दिन में मात्र राज्यसभा में तारांकिक प्रश्न की बात करते हैं, मतलब तो उसमें 3 प्रश्न पूछे सकता है कोई भी सदस्य है। उसके बाद प्रतिदिन हाईएस्ट जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको 15 प्रश्न अधिकतम पूछे जा सकते हैं रेगुलर। प्रतिदिन क्या 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी आपको उसमें संसद जो होते हैं वो अपने 10 दिन पहले अपने देना होता है, सूचना करना होता है कि हमें इस क्वेश्चन पूछना है, तो उससे 10 दिन पहले उसी के लिए एक दिन में मात्र 15 प्रश्न राज्यसभा में पूछ सकते हैं। अब आते हैं कि तारांकिक प्रश्न लोकसभा में एक सदस्य केवल एक प्रश्न ही एक दिन में पूछ सकता है। समझ गए होंगे। उसके बाद है अधिकतम एक दिन में मात्र 20 प्रश्न पूछे जाते हैं संसद के द्वारा। समझ गए होंगे। क्वेश्चन अब ऐसे बन सकते हैं, ध्यान रखना इस बातों को। तो आपको बात समझ में आ गए होंगे कि कितने प्रश्न पूछ सकते हैं। अब बात आते हैं कि अतारांकिक प्रश्न है, इसमें कितने सदस्य है जो, मतलब लोकसभा में कितने प्रश्न पूछ सकते हैं सदस्य एक दिन में।
अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, जब एक दिन में जब लोकसभा में अधिकतम जो अतारांकिक प्रश्न है जिसका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, तो उसमें है कि आपको एक दिन में एक सदस्य 5 प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद है कुल एक दिन में प्रश्न पूछ सकते हैं कितने, तो आपको 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आपातकालीन लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो, उस समय कितने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट नहीं होता, कितने भी सवाल पूछ सकते हैं लिखित रूप से, उसको चाहिए हो अतारांकिक प्रश्न तो उस दिन का, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब। अब देखिए आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आते हैं कि राज्यसभा में कितने क्वेश्चन एक दिन में मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक दिन में सदस्य के जो होते हैं उसके लिए कोई सीमा नहीं होती, कितना भी प्रश्न पूछ सकते हैं अतारांकिक प्रश्न। अधिकतम एक दिन में पूरे क्वेश्चन जो शामिल किए जाते हैं तो 160 क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो समझ गए होंगे जितने एक दिन में, मान लिए कि एक सदस्य अगर हो गया 10 क्वेश्चन पूछ दिया, तो इस तरह से मतलब मात्र 16 सदस्य ही उस दिन सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो बातें थी समझ में आ गई होगी। अब बात आते हैं कि एक शून्य काल होता है। देखिए, प्रश्न काल के बाद जस्ट शून्य काल होता है। तो शून्य काल किसे कहते हैं? सबसे पहले शून्य काल का जो समय होता है, ध्यान रखना है, शून्य काल का जो समय होता है 30 मिनट का समय होता है। इसमें इस समय क्या होता है कि इससे पहले नहीं निर्धारित, जैसे प्रश्न काल के जस्ट बाद का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? शून्य काल। आप समझ गए होंगे। तो ये जो टॉपिक थी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने कोशिश किया आप लोगों को अच्छे से समझाने का। और इससे जो बातें थी, अगर किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो उसके बारे में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में।